सो गाइस आज हम बात करने वाले उस मूवी के बारे में जो हम एक्चुअली बहुत डाउट में थे जब मार्वल ने इसे इंट्रोड्यूस कराया था। जब ये हीरोज को कोई एक्चुअली जानता भी नहीं था, जब ये स्टार्ट हुआ था मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स। कॉमिक वर्स में अगर देखा जाए तो कॉमिक में लोगों को पता था, बट ऐसे नॉर्मली अगर सुपर हीरोज के वर्ल्ड में देखे तो हमें पता नहीं था कि ये कौन है। एंड हम थोड़ा कंफ्यूज भी थे उसके लिए, बिकॉज इतने टाइम के बाद हमें पता चलता है कि अगर कोई मूवी अगर जाके फ्लॉप हो जाती है तो वहीं पे हमारा सुपर हीरो मूवी या फिर यूनिवर्स जो रीसेट हो जाता है। बट आई एम ग्रेट कि भाई हम उसके लिए रॉन्ग थे। एंड उसी के बाद हम ऐसे तीन एक्चुअली बेहतरीन मूवीज देखने मिली है जेम्स गन की तरफ से, जिसमें हमें आप थर्ड पार्ट की बात करते हैं जिसका नाम है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। He still needs its guardians. Hello, we come in peace. गाइस हम आते हैं प्लॉट पे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले ट्रेलर देख लो फिर देखने जाओ, और मोस्टली आपको रॉकेट के ऊपर, गार्डियंस का एक मेंबर रॉकेट के ऊपर फोकस देखने मिलेगा। ठीक है, एंड दो तीन न्यू कैरेक्टर जो सेकंड पार्ट में आपको इंट्रोड्यूस हुआ था एंड क्रेडिट सीन में, जैसे वॉरलॉक, एडम वॉरलॉक, एंड रॉकेट का पास्ट कैसा है, उसको पास्ट फिर से उसका भी ये थर्ड पार्ट में कैसे आता है, ये सब आपको इसमें देखने मिलेगा। Don't forget where we came from. तो गाइस अगर मैं मूवी को लेके अगर बोलूं कि डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज जब से फेज 4 स्टार्ट हुआ है मार्वल की तरफ से तो हमें बहुत सारे ऐसे डिसअपॉइंटिंग मूवीज मिले हैं। ऐसे उस लेवल पे भी मिला है कि भाई कंप्लीटली मूवी बेकार थी, एंड उस लेवल पे भी मिले कि मूवी वॉचेबल थी, वन टाइम वॉच वगैरह। बट उस मार्वल के लेवल पे नहीं आया कि भाई हम जो स्टार्टिंग से देखते आए मार्वल की तरफ से, कि जो उनकी कॉमेडी है या फिर उनके जो सुपर हीरो वाली थिंग है जो हमें स्टार्टिंग में देखने मिला एवेंजर्स एंड गेम से पहले, हर एक इसमें थॉर के लिए हो या फिर किसी भी चीज के लिए हो, तो कोई भी सुपर हीरो के लिए वो मेन था। एंड ये हमें देखने मिलता है यहाँ पे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में, जो कि मुझे लगता है जेम्स गन की तरफ से बहुत अच्छी तरीके से बनाया भी गया है, हमें हमें प्रेजेंट किया गया है, मतलब हमारे सामने एक्चुअली देखा जाए तो। बिकॉज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हम सफर देखते हैं कि जिस तरह से गार्डियंस फॉर्म होता है, बैंड बनता है उनका, सेकेंड पार्ट में हमें उनका पूरा बताया जाता है किस तरह से उनके इश्यूज क्या क्या है। एंड थर्ड पार्ट में वो इश्यूज जो उनके पास थे या फिर जो उन्होंने खो दिया था, वो सब कुछ उन्हें मिल जाता है मूवी में जाके, जो कि हमें क्लाइमेक्स में जाके एक्चुअली पता चलता है कि उनके जो जो उनकी प्रॉब्लम्स थी या फिर जो उनका इशू था या फिर जो वो बातें खो चुके थे या कोई इंसान उसे खो चुके थे, तो वो सब इन्हें मिल जाता है इस मूवी में आके। एंड ये एक तरीके से बोलूंगा तो ये एक हैप्पी एंडिंग काइंड ऑफ थिंग है मेरे लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के लिए। दैट इज द बेस्ट थिंग आई वुड होप फ्रॉम जेम्स गन, बिकॉज जो उनका कंप्लीट थिंग है कि कॉमेडी वे में कॉमेडी आता है, एक्शन आ जाता है। बिकॉज हमने बहुत सारे जेम्स गन की मूवी देखी है, सुसाइड स्क्वाड आई थी वो भी हमें देखने मिला है, जिसमें कॉमेडी भी देखने मिलता है हमें और हमें एक्शन भी देखने मिलता है। तो आई वुड से कि भाई मूवी उस हिसाब से मेरे लिए परफेक्ट एंडिंग है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के लिए या जेम्स गन के पूरे सफर के लिए मार्वल यूनिवर्स में जो है उसके लिए। वो मुझे एक अच्छा लगा बात। तो बाकी अगर मैं बात करूँ सो आई वुड से कि यस, मतलब जैसे विवेक ने बोला कि ये स्टोरी गार्डियंस की नहीं है सिर्फ, ये मोस्टली फोकस्ड है रॉकेट रकून के ऊपर, जो कि हमें एक डायलॉग में बोलना चाहता हूँ उसमें, मतलब रॉकेट को बोलती है उसकी एक गर्लफ्रेंड लाइला, जो कि बोलती है कि नॉट जस्ट देयर स्टोरी, इट्स योर स्टोरी। तो मतलब ये बोलती है कि इस तरह से कि पूरे ही मूवी का हीरो तू ही है, एंड वो हमारा मेन फोकस है, जो कि परफेक्टली मैच होता है। बिकॉज हमें स्टार्टिंग से लास्ट तक पता चलता है किस तरह से वो रिलेटेड है रॉकेट रकून के साथ, जो कि हाई रेवोल्यूशनरी के पास जाते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग थिंग्स जो है इस मूवी में, वो बहुत ही ज्यादा कम है। सिर्फ अगर डिसअपॉइंटिंग में है, फर्स्ट एक है कि गाना, बिकॉज हमने फर्स्ट पार्ट देखा और सेकंड पार्ट देखा है मूवी का, कि गाने उसमें बहुत अच्छी तरीके से चूज किए जेम्स गन ने, एंड वो मैच भी करता है उस टाइम पे। और यही सेम जेम्स गन के वॉल्यूम 3 में भी है गार्डियंस के। बट ऐसा देखा जाए कि फर्स्ट हाफ जो है आपका मूवी का, आई वुड से कि गाने बहुत ज्यादा यूज किए हर एक सीन के बाद, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर सीन हो जाता है और वो कुछ गाने ऐड हुए, या फिर कुछ और एक हुआ है फिर गाने ऐड हुआ है। आई गेस मतलब पता है मुझे कि भाई बहुत कम टाइम के लिए, बट स्टिल आई वुड से कि गाने बहुत ज्यादा ऐड किए गए इस मतलब फर्स्ट हाफ के पीरियड में गार्डियंस के। एंड अदर देन दैट अगर मैं बात करूँ सेकंड चीज की, तो मुझे लगा कि डिसअपॉइंटमेंट में हाई एवोल्यूशनरी के जो कैरेक्टर है उसका मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा। कि अगर देखा जाए तो उसका मुझे लास्ट में जो क्लाइमैक्स है वो बहुत जल्दी हार जाता है, एक्चुअली देखा जाए तो बहुत इजीली हार जाता है, और इतना अफेक्टिंग नहीं लगता जितना मुझे लगा था कि मतलब स्टार्टिंग से उसकी पावर है,
तो वो मुझे लगा कि शायद थोड़ा टाइम लग सकता है, या फिर कुछ चीजें होने वाली है, जैसे कि हर एक मूवी में होता है गार्डियंस के कि कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर मर जाता है, जिसमें आई वुड होपिंग कि मतलब इसमें कोई तो मरे, बिकॉज ऐसा थियरी वगैरह रूमर वगैरह चल रहा था कि कोई तो मरेगा एंड कुछ ना कुछ होगा उसमें। बट आई वुड से कि ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था इतना एक्सपेक्टेशन के बाद। आई वांटेड इट मतलब कि कोई मर जाए उसमें जाके, बिकॉज वो एक इमोशनल कनेक्शन जो क्लाइमेक्स में बन रहा था, वो बहुत मजा आता था अगर कोई सच में मर जाता तो। My sacred mission is to create the perfect society. तो गाइस मारना वगैरह छोड़ो, पिक्चर देखो, ठीक है। ये तो सिर्फ मर्डर करने के पीछे पड़ा है, तो इसको मैं जाके दूसरा कोई मूवी दिखाता हूँ मर्डर के ऊपर। मर्डर वन दिखा देता हूँ, मर्डर ही मर्डर है। अब इसमें दो तीन हाईलाइटेड पॉइंट। सबसे पहले मूवी आती है जेम्स गन की, वन हो गया, टू हो गया। टू मैं बोलूंगा थोड़ा लो रखूंगा गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी को। एंड थ्री जो एक परफेक्ट एंडिंग दिया है गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी के ग्रुप को, मैं कहूंगा, ठीक है। आप लोग फिर देख सकते हो कि वो किस तरीके का डायरेक्टर है, कितना परफेक्शन के साथ काम करता है, उठा के जो मूवी बनाया। एंड होप कि डीसी में भी आएगा, तो तुम ऐसे जेम्स गन देख रहे होगे, ऐसे ही नहीं डीसी रिबूट रिबूट देखते होगे, ठीक है। ये मेरा कोट है, तो इससे मालूम पड़ेगा कि अभी जेम्स गन जो है डीसी में कितना मेहनत करेगा, क्योंकि हम जो 5 मूवी लास्ट के देखे, बेस्ट से बेस्ट मूवी उसने बनाया। और ये गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी 3 भी मेरे को काफी अच्छी मूवी लगी है, ठीक है। अब फेज 4 की बात करूंगा, तो ये एक मुझे ऐसा मूवी लगा है कि मैं अगर ये दूसरे टाइम भी देखूं तो मेरे को बोर नहीं होएगा। बाकी सब पुराने मार्वल मूवी में जो मेरे को काफी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट, 2 साल से जो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ 2021 दिसंबर को छोड़ के, क्योंकि वो तब स्पाइडरमैन आया था। वो एक मूवी छोड़ दिया जाए तो बाकी सब मूवी मेरे को डिसअपॉइंट हुआ था। एंड मैं वो बोलूंगा कि जेम्स गन ने फिर से बचाया मार्वल को, लेकिन अभी अफसोस की बात यह है कि मार्वल में अभी नहीं है जेम्स गन, शायद मेरे हिसाब से आएगा भी नहीं, क्योंकि उसको बहुत काम है अभी डीसी यूनिवर्स में। उधर अपॉइंटमेंट हो गया तो वहां पे पैसा ज्यादा मिल रहा है, तो वहां के लिए हायर हो गया। पर केविन फाइग को समझना मांगता था कि जेम्स गन भाई किस तरीके का डायरेक्टर है। जैसे आपने थॉर ने देखा था, थॉर 2 देखा, रैग्नारोक काफी अच्छी लगी। और लव एंड थंडर खराब कर दिया मूवी, ठीक है। डायरेक्टर वही था लेकिन खराब कर दिया। लेकिन इसने नहीं किया, इसने जो स्टोरी चल रहा था काफी परफेक्ट एंडिंग दिया। ये 3 पार्ट में गार्डियंस को अपने अपने रास्ते दिया, ठीक है, क्योंकि वो लोग 2 पार्ट से जिससे भाग रहे थे, मतलब अपने खुद से ही भाग रहे थे, जो अपने खुद से प्रॉब्लम से भाग रहे थे। जैसे कि स्टार लॉर्ड हो गया, अपने घर से भाग रहा था जब उसकी मॉम की डेथ हो जाती है, उसके बाद उससे भाग रहा था। उसके पास था ग्रैंड पा, फिर उससे ही भाग रहा था, उससे नजरअंदाज कर रहा था। जो अपनी मेंटर्स थी वो सिर्फ दूसरे की बात सुन रही थी, जैसे कि ईगो हो गया। एंड फिर बाद में गार्डियंस की वो अपने लिए खुद नहीं कर रही थी। ड्रैक्स जो एज अ फैमिली मैन था वो भी अपने रास्ते पे जाता है, नेबुला भी अपना ड्रैक्स की मदद करती है। तो मतलब वो लोग अपने क्या बोलते हैं, एक अपने ही प्रॉब्लम को डील करना सीख गए इस मूवी में। मैं एंड में ये बोलूंगा कि वो लोग एक्सेप्ट कर लिए, वो लोग जो है उनको जो करना है वो इस मूवी में एक्सेप्ट कर लिए। एंड मैं बोलूंगा कि विलन जो है पावरफुल नहीं था लेकिन इम्पैक्टफुल था। काफी अच्छा लगा मेरे को विलन देख के, जिस तरीके से उसने एक्टिंग भी किया, मैं बोलूंगा काफी अच्छा था उसका एक्टिंग, ठीक है। एंड जिस तरीके से टॉर्चर वगैरह दिखाया, आपने को उतना नहीं दिखाया वीडियो में, लेकिन जिस तरीके से नेबुला बोलती है कि ये तो थैनोस से भी बेकार टॉर्चर किया है, तो आपको एक टाइम पे महसूस होता है कि एनिमल के साथ उसने क्या क्या किया था। और वो पिक्चर में आपको मिड मिड में जब रॉकेट की बैक स्टोरी आती है, वो काफी अच्छा लगता है आपको देखने को, ठीक है। 2.5 आवर की मूवी आपको लेंदी नहीं लगती है। अब बात आ गई एडम वरलॉक की, जो काफी पावरफुल कैरेक्टर है। मैं इस मूवी में मानता हूँ कि है भाई के पास पावरफुल है, लेकिन थोड़ा सा डम वे में है मेरे हिसाब से, या फिर पता नहीं, शायद डम वे में लगेगा आपको वो कैरेक्टर, क्योंकि इतना अच्छा पावर रहने के बाद, क्योंकि वो ऐसा है कि उसको नेबुला ने पीछे से ए, मारी थी तलवार या सलिया जो भी बोलो, ठीक है। उसके बाद भी ठीक रहता है वो, सामने वाले को जला देता है वो, ड्रैक्स को अच्छा खासा तब देता है। पावरफुल है, पावरफुल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि वो उसको थोड़ा डम दिखाया गया है मेरे हिसाब से। आगे जो न्यू गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, लास्ट का पता नहीं, अभी आपको उतना कुछ एंटरटेनमेंट नहीं करेगा, लेकिन मिड में आपको मालूम पड़ जाएगा न्यू गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी फॉर्म होते हुए। तो मैं बोलूंगा मार्वल ने, मतलब जेम्स गन ने, मार्वल नहीं बोलूंगा क्योंकि मार्वल बहुत खराब मूवी बना चुका। जेम्स गन ने जो गार्डन्स ऑफ द लेके आया काफी अच्छा था, काफी इंजॉयमेंट है। काफी लोगों को, मतलब बहुत जन को पसंद आएगा, किसको इमोशनल राइड भी लगेगा।
अगर एनिमल के थोड़ा प्यार है या फिर कोई है थोड़ा इमोशनल जो जल्दी कनेक्ट होता है, उसको इमोशनल भी लगेगा। मैं बोलूंगा ये आप 2 बार 3 बार भी देखोगे ना, ज्यादा बोर नहीं होगा आपको। जैसा फर्स्ट पार्ट आप कभी भी रिपीट पे देख सकते हो, स्टिल थर्ड पार्ट भी वैसे ही है, आप रिपीट पे देखोगे आपको बोर नहीं होगा। अच्छी पॉइंट की बात करूँ तो एक मेरे को काफी अच्छा पॉइंट लगा एक्शन, जो एंड सीन में जब ड्रैक्स दरवाजा खोलता है and हर एक जन का एक्शन दिखाया जाता है स्लो मो में। ठीक है, रॉकेट ऐसा हवा में उड़ता है, ग्रूट का एक्शन, देन स्टार लॉर्ड का एक्शन, गमोरा का एक्शन, मेंटेस का एक्शन, सबका एक एक मतलब थोड़ा थोड़ा क्लिप स्लो मोशन में दिखाया जाता है, मेरे को काफी अच्छा वो एक्शन लगा। एंड जो मॉन्स्टर वगैरह है थोड़ा बहुत देखने मिलते हैं, लेकिन वो मैं जैसा बोला विलन पावरफुल नहीं इम्पैक्टफुल दिखा है। I want you all to know that I'm grateful to fight beside my friends. Incinerate them. अगर ओवरव्यू में आऊँ मैं बोलूंगा काफी एंटरटेनमेंट मूवी है, कॉमेडी अच्छा है इसका, कॉमेडी कोई कोई है और काफी अच्छा कॉमेडी जो लैंड भी होता है। एंड जिस तरीके का ड्रैक्स का जो आपने सेकंड थर्ड में देखा था, वो आपको इसमें देखने मिलेगा फिर से। फर्स्ट फ्रेंड, आई एम अ फर्स्ट फ्रेंड, तो काफी कॉमेडी लगता है मूवी एंड इमोशनल राइड भी है। मैं बोलूंगा एक्शन पैक इमोशनल राइड, फन राइड, एक एडवेंचर टाइप, काफी अच्छी मूवी है। और अगर मैं बात करूं तो लास्ट में वो लोग ने सिर्फ लिखा है स्टार लॉर्ड विल रिटर्न। अब जेम्स गन छोड़ने के बाद पता नहीं गार्डियंस को लेगा कि नहीं हाथ में, क्योंकि एज मैंने कहा था उसने परफेक्ट एंडिंग दिया है, न्यू गार्डियंस बन गई है जो रॉकेट के अंदर आती है अभी, क्योंकि रॉकेट कैप्टन हो चुका है। तो आई डोंट नो जेम्स गन के जाने के बाद अभी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का क्या होगा, या फिर अब इसके पीछे के प्रॉफिट के ऊपर और केविन फेगे के ऊपर डिपेंड करता है। बट हम लास्ट के सीन में देखते हैं स्टार लॉर्ड विल रिटर्न। अब स्टार लॉर्ड विल रिटर्न मैं ऐसा सोच रहा हूँ क्योंकि वो अर्थ पे है एंड हमको मालूम है मोस्ट ऑफ द एलियन अर्थ पे ही आते हैं। इन दिस सेंस मेरे को लग रहा है अगर स्टार लॉर्ड को एज अ रिटर्न आना है, क्योंकि हमने न्यूज पे देखा है बटिस्टा को अभी ड्रैक्स नहीं प्ले करना है एंड गमोरा भी बोल दी है कि ये मेरा लास्ट था, पता नहीं वो कैसे आएंगे। लेकिन क्विल का था, पीटर क्विल जो बोलते हैं अपना, उसका था कि भाई मैं आ सकता हूँ अगर मुझे अच्छा कुछ मिला इस मूवी में। तो इन द सेंस वो अर्थ पे है, तो एज अ पीटर क्विल दिखेगा, एज अ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी नहीं दिखेगा। अगर उसको हेल्प करना है तो एवेंजर या आगे जाके अगर अर्थ पे कुछ प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो अर्थ पे है, अगर उसको दिखाया तो फिर दिखाया जाएगा। लेकिन गार्डियंस का मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, बहुत टाइम तक मेरे हिसाब से वो नहीं दिखाया जाएगा। तो आप अज्यूम कर सकते हो कि थर्ड पार्ट इज द एंड ऑफ द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी अभी एज ऑफ। बट मैं बोलूंगा मूवी स्टिल इंजॉयबल है, आप 2 बार देखो 3 बार, लेकिन देखो जरूर, ये थिएटर लायक मूवी है। आईमैक्स में होगा तो आईमैक्स में जाके देखो, क्योंकि लेंथ भी अच्छा है, तो काफी अच्छी लेंथ की मूवी है, आपको काफी मजा आएगा ये मूवी देखने को। एंड अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूं, मैं इसको दूंगा अराउंड 80-85, पकड़ के चलो। We were always searching for a family until we found each other. मूवी को अगर मैं ओवरऑल ऐसे बात करूं कि अगर देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से लगता है कि भाई मूवी ऑफ कोर्स वर्थ वॉचिंग है। जैसे विवेक ने ऑलरेडी बोला, तुम 2-3 बार देखोगे तो कोई इशू नहीं है, उसमें आपको बोर नहीं होने वाला है। ऐसी कुछ मूवीज होती है जो आप रिपीटेवली देख सकते हो बार बार, कि कभी बोर हो गए तो देख लिया, कॉमेडी वे में या एंटरटेनमेंट के वे में देखा जाए तो वो जैसे वैसे उस कैटेगरी में ये मूवी पक्का आती है। अब जैसे हमारा हर एक चीज से डिसअपॉइंटमेंट जैसे हुआ, टाइका वाइटिटी ने जो रैग्नारॉक बनाया, रैग्नारॉक बनाने के बाद अभी लव एंड थंडर बनाया, काफी म्यूजिकल मतलब काफी कॉमेडिक वे में ले लिया एंड पूरी मूवी रूइन कर दी। तो हमें उसका ही प्रॉब्लम भी था कि भाई जिस वे में मार्वल फेज 4 चल रहा है, कंटिन्यूएशन हो रहा है कि मल्टीवर्स को कंटिन्यू करना है, मल्टीवर्स वाला थिंग है, तो वो हमें डर था कि शायद ये इसमें भी होगा। एंड वी आर सो रॉन्ग अबाउट इट एंड वी आर हैप्पी एक्चुअली देखा जाए तो। जेम्स गन ने जो उसकी ट्रिलोजी, जैसे विवेक ने बोला, ट्रिलोजी जो उसने चालू की थी वो खत्म की है एकदम सेफ वे में एंड पूरी तरीके से सबको एक हैप्पी एंडिंग वाला काइंड ऑफ थिंग दिया है। ऐसा नहीं है कि भाई सबको मतलब जो चीज उनको पीस चाहिए था वो पीस मिला है। एक हैप्पी एंडिंग मतलब सब कुछ सिर्फ जबरदस्ती ठीक नहीं करना था, उसने वो अच्छे से किया भी है, वो अच्छे से हमें प्रेजेंट भी होता है। तो वो मुझे अच्छा लगा मूवी के बारे में। एंड इतना ही बोलूंगा बस ऑफ कोर्स कि भाई इमोशनल राइड तो है, ऑफ कोर्स सी बात है, cause एज अ PG-13 मूवी अगर मैं देखूँ डिज्नी के अंडर जो आ रही है, उसके हिसाब से भी बहुत सारे ऐसे ग्रूसम सीन्स देखने मिले हमको इसमें, कि भाई इतना टॉर्चर वाला सीन है इसके साथ, रकून के साथ या फिर लाइला के साथ या फिर फ्लोर हो या फिर ट्वीट। आई वुड से कि जो कनेक्शन उनके बीच में दिखाया है एंड जो अलग से थिंग है, मतलब ऐसा भी नहीं मूवी में कि भाई हमारे पास कैरेक्टर्स है, 5 कैरेक्टर्स है गार्डियंस में, 5 या 6 कैरेक्टर्स है,
और सबको एक एक रोल दिया गया है। जैसे हमारा पीटर क्विल जो है कैरेक्टर, वो नशे में पड़ा रहता है गमोरा के छोड़ने के बाद, तो वो उससे बाहर आ जाता है, मूव ऑन कर लेता है। गमोरा जो मतलब फ्यूचर मतलब दूसरे अल्टरनेट यूनिवर्स से आई है, उसको भी शायद वो थोड़ा नॉर्मल हो जाती है, जो कि थैनोस के अंडर एकदम ग्रूसम असैसिन बन जाती है, तो वो अभी यहाँ पे नॉर्मल हो जाती है, जो अपने राइड पे चली गई है। जिसको फैमिली चाहिए था तो फैमिली मिल गया है। नेबुला का भी सेम है, ड्रैक्स अभी वापस डैड बन गया है, जो कि अपने फैमिली तो नहीं बट दूसरे डैड बन गया है। एंड यही पे रॉकेट को भी उसका ये मिल जाता है, सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, क्लोजर मिल जाता है उसके पास से लेके, जो उससे वो डरता था उसे क्लोजर मिल जाता है वो। बाकी ऐसे सारे चीजों के लिए मैं वही बोलूंगा कि मूवी को उसने फटने नहीं दिया। मतलब कहीं पे ऐसा लगा नहीं कि भाई फोर्सफुली वो सीन ऐड किया गया या फिर फोर्सफुली उसको क्लोजर देने की कोशिश की गई। तो वो मुझे अच्छा लगा जेम्स गन के बारे में, कि हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को उसका पर्पस दिया, उसने उनका क्लोजर दिया, एंड वो सही वे में हुआ है मूवी के लिए। तो आई वुड से कि मुझे नहीं पता आगे गार्डियंस आएगी और नया गार्डियंस जैसे फॉर्म हो गया ऑलरेडी, तो उसमें नया गार्डियंस कौन संभालेगा। बिकॉज आई वुड रियली थिंक कि मतलब अब जेम्स गन ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बन गया है डीसी का, तो मुझे नहीं लगता एज अ डायरेक्टर वो मार्वल में काम करेगा। बिकॉज एज अ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल है दो राइवल कंपनीज के बीच में काम करना। तो आई वुड से कि जो भी गार्डियंस नई वाली आती है, तो उसमें अब वो किस वे में हैंडल किया जाता है, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है अगर आ भी जाती है तो। बिकॉज जेम्स गन ने जिस वे में संभाला है मतलब ये तीनों मूवी को, मतलब एक्सेप्ट सेकंड पार्ट जो कि थोड़ा कम था इन कंपैरिजन इनके लिए, बट स्टिल आई वुड से कि इट वाज रियली परफेक्ट एज अ ट्रिलॉजी काइंड ऑफ थिंग। तो जेम्स गन ने संभाला है, तो आई वुड से कि भाई आगे जाके इसका डर रहेगा जब विदाउट जेम्स गन अगर गाइडेंस हमें देखने मिलेगी इसके लिए। सो वो एक थिंग है। एंड जैसे मैंने बोला, यस मूवी वर्थ वॉचिंग है। रेट अगर मैं करना चाहूँ मूवी को रेटिंग के हिसाब से, तो आई वुड से मैं मतलब एज अ एंटरटेनमेंट बात कर रहा हूँ, बिकॉज फेज 4 से कुछ भी नहीं मिल रहा था हमें ढंग का मार्वल की तरफ से, तो मैं बोलूंगा 90 मेरे हिसाब से। बिकॉज हमें इमोशनल है, कॉमेडी है, पर्पस है सब सारे कैरेक्टर्स का, एंड सारे कैरेक्टर्स को एक जो क्लोजर मिला है वो मेरे लिए मतलब एक हैप्पी एंडिंग काइंड ऑफ थिंग होता है। तो वो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया देखने में। तो आई वुड से वर्थ वॉचिंग 90 मेरे तरफ से मूवी की। That beautiful sky. तो गाइस यहीं पे हम वीडियो खत्म करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपने मूवी देखी है कि नहीं। अगर देखने वाले हैं तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप देखने वाले हैं। एंड इसी के साथ हम मांगा पैनल्स हमने एक्चुअली चालू किया है वन पीस के लिए एंड बर्जेक के लिए, तो उसके भी आप जाके देख सकते हैं। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ या फिर नए रिव्यू के साथ मिलते हैं। तब तक सिग्मा सेंसे की तरफ से बाय बाय। जेम्स गन, वी बिलीव यू।